डियर स्टूडेंट्स, तो आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल एसएमएस क्लास 10 के पे स्वागत है। तो आज मैं फिर से आप लोग को सब्जेक्ट बायोलॉजी पढ़ाने जा रहा हूं और इसमें मैं आपको फिर से आज चैप्टर नंबर 4 पढ़ाने जा रहा हूं। उसमें चैप्टर नंबर 4 में जो आपका है उत्सर्जन है। क्या नाम है बाबू? उत्सर्जन, जिसको हम इंग्लिश में इमिशंस कहते हैं। और मैंने इससे पहले वाले वीडियो में जो किडनी के बारे में पढ़ा चुका था। आज मैं आपको कृत्रिम किडनी के बारे में पढ़ाऊंगा। जो मानव द्वारा बनाए गए हैं किडनी, उसको डायलिसिस मशीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? डायलिसिस मशीन भी बोलते हैं। तो जो आदमी का किडनी खराब हो जाता है तो वो डायलिसिस मशीन के द्वारा उसकी कार्य होती है। तो उसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में बताने का प्रयास करूंगा। तो चलते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। चैप्टर नंबर 4 उत्सर्जन, इमिशंस यानी कृत्रिम वृक्क, जिसको हम किडनी कहते हैं, या डायलिसिस मशीन। लिखोगे बाबू, संक्रमण रोग, संक्रमण रोग, संक्रमण रोग, संक्रमण रोग, मधुमेह, मधुमेह या बाहरी चोट, या बाहरी चोट, या बाहरी चोट के कारण, बाहरी चोट के कारण, बाहरी चोट के कारण जब मनुष्य का, जब मनुष्य का बाहरी चोट के कारण जब मनुष्य का किडनी, मनुष्य का वृक्क कार्य नहीं करता है, कार्य नहीं करता है, कार्य नहीं करता है, कार्य नहीं करता है, तो उसकी जगह पर, तो उसके जगह पर, तो उसके जगह पर, उसके जगह पर रक्त को, उसके जगह पर रक्त को छानने, रक्त को छानने और मूत्र निर्माण, और मूत्र निर्माण, मूत्र निर्माण के लिए, और मूत्र निर्माण के लिए एक मूत्र निर्माण के लिए एक, मूत्र निर्माण के लिए एक अति विकसित, एक अति विकसित, एक अति विकसित, एक अति विकसित मशीन का, एक अति विकसित मशीन का उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है, जिसे, जिसे कृत्रिम वृक्क, जिसे कृत्रिम वृक्क अर्थात, अर्थात डायलिसिस, अर्थात डायलिसिस, अर्थात डायलिसिस मशीन कहा जाता है। डायलिसिस मशीन कहा जाता है, डायलिसिस मशीन कहा जाता है, डायलिसिस मशीन कहा जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग जो होते हैं ना, थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। हमारा जो किडनी होता है, हमारा जब किडनी किसी कारणवश खराब हो जाता है, आप लोग देखते हो कि बहुत ऐसे मनुष्य हैं जिसका क्या होता है, किडनी खराब हो जाता है। तो वही करा कि संक्रमण रोग, कोई रोग के कारण खराब हो जाता है, मधुमेह के कारण या बाहरी चोट के कारण क्या होता है, जब हमारा किडनी खराब हो जाता है तो मनुष्य को जिंदा रखने के लिए डॉक्टर ने या बड़ी बड़ी साइंटिस्ट ने एक वृक्क, एक जो है कृत्रिम अर्थात आर्टिफिशियल किडनी का निर्माण किया है, जिसको हम डायलिसिस मशीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? डायलिसिस मशीन बोलो या कृत्रिम किडनी बोलिए। जब मनुष्य का वृक्क कार्य नहीं करता है तो उसके जगह पर रक्त को छानने और मूत्र निर्माण के लिए एक अति विकसित
मशीन का उपयोग किया जाता है जिसे कृत्रिम अर्थात डायलिसिस मशीन भी कहते हैं। कृत्रिम ब्रिक कर लीजिएगा यहाँ पे, सॉरी बाबू, कृत्रिम ब्रिक यहाँ जोड़ लीजिएगा, अच्छा रहेगा, ठीक है, ब्रिक जोड़ लीजिए तो अच्छा रहेगा ना। कृत्रिम ब्रिक अर्थात डायलिसिस मशीन भी कहा जाता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, आगे भी पढ़ने का प्रयास करेंगे, आगे क्या कर रहा है। आगे देखेंगे, आगे अगला पॉइंट लिखिएगा, अगला लिखिएगा यहाँ पे मशीन कहा जाता है। अगला लिखिएगा, एक होता है बाबू हीमोडायलिसिस। टॉपिक क्या हो जाएगा, एक टॉपिक हो जाएगा, अगला टॉपिक हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस, हीमो हीमो हीमोडायलिसिस, हीमोडायलिसिस अगला टॉपिक हो जाएगा हीमोडायलिसिस। लिखिएगा, एक अति विकसित एक अति विकसित एक अति विकसित मशीन जिसे एक अति विकसित मशीन जिसे जिसे डायलिसिस मशीन कहते हैं, जिसे डायलिसिस जिसे डायलिसिस मशीन कहते हैं, जिसे डायलिसिस मशीन कहते हैं, जिसे डायलिसिस मशीन कहते हैं, के द्वारा के द्वारा के द्वारा रक्त के द्वारा रक्त को के द्वारा रक्त को शुद्धिकरण करने की प्रक्रिया को करने की प्रक्रिया को करने की प्रक्रिया को करने की प्रक्रिया को हीमोडायलिसिस कहते हैं। हीमोडायलिसिस 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 कहते हैं। हीमोडायलिसिस कहते हैं बाबू। हीमोडायलिसिस किसको कहते हैं, थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। करा कि हीमो जो डायलिसिस होता है बाबू, करा कि हीमोडायलिसिस एक अति विकसित मशीन है जिसे डायलिसिस मशीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, डायलिसिस मशीन कहते हैं। ये क्या करता है, जिसका किडनी खराब होता है, क्योंकि आप जानते हो जो किडनी का काम है वो पेशाब का निर्माण और हमारे रक्त को शुद्ध करना ना, किडनी का काम है। जब किडनी खराब हो जाती है तो हमारा ये काम दो काम अधूरा हो जाता है। इसके लिए वैज्ञानिकों ने, डॉक्टरों ने एक डायलिसिस मशीन का आविष्कार किया, जिसको हम कृत्रिम ब्रिक भी कहते हैं, कृत्रिम किडनी भी कहते हैं। वह रक्त को शुद्धिकरण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हीमोडायलिसिस कहते हैं। यानी जिस विधि द्वारा डायलिसिस मशीन के द्वारा हम रक्त को शुद्धिकरण करते हैं, अर्थात उसी विधि को हम क्या बोलते हैं, हीमोडायलिसिस विधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हीमोडायलिसिस विधि बोलते हैं। ठीक है, चलते हैं अगला जो पॉइंट लिखेंगे बाबू, अगला इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे बाबू। इंपॉर्टेंट पॉइंट में क्या लिखेंगे, पहला लिखोगे डायलिसिस मशीन की डायलिसिस डायलिसिस मशीन की डायलिसिस मशीन की टंकी डायलिसिस मशीन की टंकी को डायलाइजर कहते हैं। डायलाइजर डायलाइजर कहते हैं। डायलाइजर कहते हैं यानी डायलिसिस मशीन की जो टंकी होती है उसको हम क्या कहते हैं बाबू, उसको हम डायलाइजर कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, क्या कहते हैं, डायलाइजर कहते हैं। इस टंकी में
इस टंकी में डायलिसिस, इस टंकी में डायलिसिस इस टंकी में डायलिसिस फ्लूइड डायलिसिस फ्लूइड नामक तरल पदार्थ भरा होता है। अगला पॉइंट लिखेंगे, इस टंकी में सेफ्लॉन की नली डाली होती है। सेफ्लॉन की नली डाली होती है जो रक्त से नाइट्रोजनी पदार्थों को रक्त से अलग करता है। रक्त से क्या करता है? अलग करता है। उसके बाद अगला पॉइंट लिखेगा, डायलिसिस मशीन या ऐसे लिखेगा, डायलिसिस के समय रोगी के शरीर का रक्त एक धमनी ऐसे लिखेगा, रक्त एक धमनी के द्वारा निकालकर उसे 0 डिग्री सी तक ठंडा किया जाता है। फुल स्टॉप। रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया हीमोडायलिसिस कहलाता है। हीमोडायलिसिस कहलाता है। उसके बाद अगला पॉइंट लिखिएगा, यूरिया की मात्रा 100 मिलीलीटर 100 ml यानी मिलीलीटर रक्त में 30 मिलीग्राम मानी जाती है
यूरिया अम्ल की मात्रा, यूरिया अम्ल की मात्रा, यूरिया अम्ल की मात्रा, यूरिया अम्ल की मात्रा, अम्ल की मात्रा, यूरिया अम्ल की मात्रा 100 मिलीलीटर, 100 मिलीलीटर रक्त में, रक्त में 2 mg, 2 mg या 3 mg, 3 mg, 2 mg या 3 mg, 3 mg तक होती है, तक होती है, तक होती है। प्रतिदिन, प्रतिदिन करीब, प्रतिदिन करीब 1.5 से 2 ग्राम, 1.5 से 2 ग्राम यूरिया, यूरिया, यूरिया या यूरिक अम्ल, सॉरी यूरिक लिखिएगा, यूरिक अम्ल, यूरिक अम्ल, यूरिक अम्ल मूत्र के साथ, मूत्र के साथ, मूत्र के साथ उत्सर्जित होता है, उत्सर्जित होता है, उत्सर्जित होता है, उत्सर्जित होता है। बाबू थोड़ा इसके बारे में समझते हैं ये क्या है, उसके बाद फिर आगे समझाने का प्रयास करेंगे। बाबू कुछ डायलिसिस मशीन के बारे में, कृत्रिम जो किडनी होते हैं, डायलिसिस मशीन, कृत्रिम मशीन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को याद रखने का चीज है। करा कि यहाँ पे डायलिसिस मशीन की टंकी में क्या क्या मिलाया जाता है बाबू? डायलिसिस मशीन के टंकी को हम क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं कि डायलाइजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? डायलाइजर कहते हैं। जो हमारे डायलिसिस की जो टंकी की जो मशीन होती है इस प्रकार से कुछ होती है, इस प्रकार से कुछ होती है, ठीक है ना। इसको जो बोलते हैं बाबू, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बाबू? डायलाइजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? डायलाइजर बोलते हैं। इस टंकी में डायलिसिस, डायलिसिस फ्लूइड, फ्लूइड नामक तरल पदार्थ भरा होता है। यानी इस टंकी के अंदर क्या रहता है? तो कहा कि फ्लूइड नामक तरल पदार्थ भरा रहता है। इस टंकी में कहा कि सेफ्लॉन, क्या बाबू है? सेफ्लॉन की नली डाली होती है। किसकी नली डाली होती है? सेफ्लॉन की नली डाली होती है, जो रक्त से नाइट्रोजनी, जो रक्त से नाइट्रोजनी पदार्थों को रक्त से अलग करता है। डायलिसिस के समय रोगी के शरीर का रक्त एक धमनी के द्वारा निकलकर उसे 0 डिग्री, कितने बाबू? 0 डिग्री सी तक ठंडा किया जाता है और रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया हीमोडायलिसिस कहलाती है। यानी जिस इस मशीन के द्वारा रक्त का क्या होता है? शुद्धिकरण होता है, अर्थात इसी विधि को हम क्या बोलते हैं? हीमोडायलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? हीमोडायलिसिस कहलाता है। यूरिया की मात्रा 100 ml यानी मिलीलीटर रक्त में 330 ग्राम मानी जाती है। अर्थात 100 मिलीलीटर रक्त में 30 ग्राम क्या मानी जाती है? यूरिया 30 ग्राम मानी जाती है। यूरिया अम्ल की मात्रा 100 ml रक्त में 2 ग्राम से लेकर के 3 mg तक मानी जाती है, तक होती है। प्रतिदिन करीब हमारे जो शरीर में होती है, यानी 1.5 से लेकर के 2 ग्राम यूरिक अम्ल मूत्र के साथ उत्सर्जित होता है। यानी हमारा जो पेशाब कभी कभी पीला हो जाता है वो इसी के कारण, यूरिक एसिड के कारण ही होता है। और 1.5 से लेकर के 2 ग्राम ना, 1.5 ग्राम से लेकर के 2 ग्राम तक हमारे मूत्र के द्वारा ये क्या होते हैं? बाहर निकलते हैं। कौन? यूरिक एसिड है, यूरिक एसिड। चलिए, हाँ हमारे शरीर में रहता है, 2% है। टोटल यूरिया कितना परसेंट? 2%। चलिए अगला पॉइंट लिखेंगे बाबू, अगला पॉइंट लिखने का प्रयास करेंगे। लिखेंगे नेफ्रॉन, अर्थात जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? विक्राणु भी बोलते हैं, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के बारे में पढ़ेंगे, नेफ्रॉन क्या होता है। क्योंकि आप जानते हो 10 लाख के आसपास नेफ्रॉन था कि नहीं अंदर में, था कि नहीं? नेफ्रॉन के बारे में, हाँ 10 लाख। नेफ्रॉन किसके बारे में पढ़ेंगे आज? नेफ्रॉन के बारे में। और ये पिक्चर बहुत महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम्स में पूछ रखा गया है। नेफ्रॉन की संरचना, नेफ्रॉन की संरचना एवं, नेफ्रॉन की संरचना एवं उनके कार्य, उनके कार्य, नेफ्रॉन की संरचना एवं
उनके कार्य के बारे में पढ़ेंगे कि नेफ्रॉन की संरचना कैसी होती है और उनका कार्य कैसा होता है। ठीक है बाबू। तो सबसे पहले हम नेफ्रॉन की जो होती है, नेफ्रॉन का सबसे पहले जो आपका होता है कार्य लिखा देते हैं, उसके बाद पिक्चर हम सेंड कर देंगे। ठीक है, या बनवा देंगे यहीं पे। तो लिखोगे बाबू, ब्रिक नलिका, ब्रिक ब्रिक नलिका या ब्रिक नलिका या ब्रिक नलिका या नेफ्रॉन, ब्रिक नलिका या नेफ्रॉन द्वारा द्वारा मूत्र मूत्र निर्माण या मूत्र निर्माण या उत्सर्जन, मूत्र निर्माण या उत्सर्जन उत्सर्जन की मूत्र निर्माण या उत्सर्जन की क्रिया उत्सर्जन की क्रिया निम्नलिखित निम्नलिखित 3 चरणों में पूरी होती है। निम्नलिखित 3 चरणों में पूरी होती है। 3 चरणों में पूरी होती है। 3 चरणों में क्या होती है भाव? पूरी होती है। वो 3 चरण क्या है? पहला जो चरण हो जाएगा वो हो जाएगा आपका गलोमेरुलर गलोमेरुलर मेरुलर गलोमेरुलर। दूसरा क्या बोलते हैं? गलोमेरुलर, जिसको फिल्ट्रेशन 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 गलोमेरुलर फिल्ट्रेशन। दूसरा हो गया आपका ट्यूबुलर 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 पुनर्शोषण ट्यूबुलर पुनर्शोषण। और तीसरा हो गया बाबू आपका, तीसरा हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा तीसरा हो जाएगा ट्यूबुलर सर्वन ट्यूबुलर सर्वन। यहाँ पे मैंने तीनों लिख दिया, ठीक ना। ट्यूबुलर सर्वन यानी कहा है कि जो हमारा नेफ्रॉन की संरचना एवं उनके कार्य, करा ब्रिक नलिका या नेफ्रॉन द्वारा मूत्र निर्माण या उत्सर्जन की क्रिया निम्नलिखित 3 चरणों में पूरी होती है। पहला करा है कि गलोमेरुलर फिल्ट्रेशन। दूसरा करा यहाँ पे ट्यूबुलर करा कि पुनर्अवशोषण। तीसरा करा यहाँ पे क्या भाऊ? नलिका होगा, नलिका होना चाहिए, ब्रिक नलिका। ठीक है, ब्रिक नलिका। ट्यूबुलर सर्वन क्या होता है? तीसरा ट्यूबुलर सर्वन। चलते हैं इसके बारे में अगला जो लिखेंगे, ये होता क्या है। तो ये हो गया आपका, ठीक है बाबू। तो कभी कभी आपको क्या करते हैं, ये तीनों के बारे में पूछ देता है कि डायलिसिस मशीन का चित्र कैसा होता है। तो आपकी बुक में दे दिया गया है डायलिसिस मशीन का चित्र। उसको इस तरह से, कुछ इस तरह से होते हैं डायलिसिस मशीन। आपको मैंने अभी जस्ट बना करके बताया था। इस तरह से होते हैं, इस तरह से होते हैं डायलिसिस मशीन। कुछ इस तरह से देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। इस तरह से मिलते हैं, कुछ इस तरह से देखने को मिलते हैं। और इसमें कई सारा नालियां गई रहती है, पाइप गई रहती है। और इसमें क्या करता है, मनुष्य के हाथ में लगा दिया जाता है नली में। और आप जानते करते हैं इसमें कौन कौन सा तत्व भरे रहते हैं, ठीक है। तो ये जो था आपका पूरी तरह से आपका ये चैप्टर का संपूर्ण परिचय था, जो कि आपका ब्रिक किडनी के बारे में था। और आप लोग नेफ्रॉन के बारे में, नेफ्रॉन जो पिक्चर है बाबू, उसको आप लोग जरूर कर लीजिएगा। नेफ्रॉन का पिक्चर कुछ इस तरह से होता है, आप लोग घर पे जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसको, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंस होता है ये नेफ्रॉन, ठीक है ना। नेफ्रॉन जो होते हैं, नेफ्रॉन का पिक्चर बहुत इंपॉर्टेंस होता है आपके एग्जाम के लिए। और कई बार आपके एग्जाम से पूछ भी लिखा गया है, ठीक है। तो नेफ्रॉन इस तरह से कुछ होते हैं, इस तरह से पाए जाते हैं नेफ्रॉन, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से बनते हैं नेफ्रॉन का पिक्चर। तो नेफ्रॉन जो होते हैं इस तरह से कुछ नलियां होते हैं, आप लोग पिक्चर देख करके बना लीजिएगा किताब में, ठीक है। तो बाबू ये था इसकी संपूर्ण जानकारी। आपके मतलब कृत्रिम जो किडनी होते हैं, यानी जो आपका मनुष्य के द्वारा जो बनाया गया डायलिसिस मशीन होता है,
जब मनुष्य की किडनी खराब हो जाती है तो इसी पे बेचारा जिंदा रहता है। उसको सप्ताह महीना में उसको क्या करना पड़ता है, सप्ताह में प्रत्येक सप्ताह उसको पर पूरे शरीर से ब्लड को खींचा जाता है, फिर उसको शुद्धिकरण करके उसके शरीर में डाला जाता है। बहुत दर्दनाक जीवन होता है। हाँ ठीक है ना। तो ये था इसकी संपूर्ण जानकारी। ठीक है, अगर आप इतना पढ़ लेते तो इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा। ठीक है, तो अब अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आपका ये पूरा चैप्टर 4 नंबर खत्म कर दिया हम। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबावे और अपने दोस्तों को जगह जगह शेयर करें। धन्यवाद। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।